जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, मैं बचपन से अपने जीवन काल में हमेशा से समाजवादी विचारधारा से प्रभावित रहा। डॉक्टर लोहिया का मैं समर्थक रहा और कांग्रेस का विरोधी रहा, और अपने बचपन में, और ये कई बार मैं बता भी चुका हूं। लेकिन मैं कभी किसी राजनीतिक दल से नहीं जुड़ा, और मैंने अपने जीवन काल में केवल दो बार रैलीज में पार्टिसिपेट किया। एक बार जब 1974-76 में मेरे जीवन का युवा काल था, मैं एमबीए कर रहा था प्रयाग विश्वविद्यालय से, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, मुनिरबा से। और 74-76 मेरे जीवन का एक ऐसा अध्याय था जिससे मेरा पूरा जीवन भविष्य टिका हुआ था। लेकिन मैंने, क्योंकि लोकतंत्र को प्यार करने वाला व्यक्ति हूं, महात्मा गांधी को आदर्श मानता हूं, और लोकतंत्र के हनन को मैं स्वीकार नहीं करता, इसलिए मैंने जयप्रकाश के आंदोलन में पार्टिसिपेट किया था इंदिरा जी के खिलाफ। मैं कन्फेस कर रहा हूं। और उसके बाद 40-50 साल नौकरी में निकल गए, और उस समय राजनीति की तरफ देखने का कोई मतलब नहीं था। लेकिन पिछले 10 साल से जो मैंने अपने जीवन काल में देखा, और मैंने देखा कि मोदी जी का जमाना जो है, ये तो इंदिरा जी के जमाने के आपातकाल से भी ज्यादा खराब है। गरीबों की कोई सुनवाई नहीं है, केवल अमीरों की सुनवाई है। और फिर मैंने देखा कि विरोध की शक्ति को बिल्कुल दबा दिया गया है, लोकतंत्र के सारे प्रहरियों को सुप्तावस्था में पहुंचा दिया गया है। और कम से कम इंदिरा जी के जमाने में जो मीडिया एक विरोध करता था, इंडियन एक्सप्रेस में रामनाथ गोयनका का नाम हम सुनते थे, उनको भी बिल्कुल गोदी मीडिया बना दिया गया है। पैसे सबको खरीद लिया गया है, सबको पूंजीपतियों को दे दिया गया है, गरीबों को, मध्यम वर्ग को लूट लिया गया है। तो मुझे लगा कि ये काल तो भाई उस समय से बुरा है। तो इसलिए मैं भी आज के तारीख में, जो एक गांधी परिवार का पूरा धुर विरोधी था, आज के तारीख में राहुल गांधी का कायल हूं। और पिछले 10 साल से मैं देख रहा हूं कि भाई, मेरे जीवन काल में एक कष्ट मुझे रहा कि मैंने कभी महात्मा गांधी को नहीं देखा, तो राहुल गांधी को देख के मेरी आत्मा तृप्त होती है। तो दूसरी बार 14 दिसंबर को जो रामलीला ग्राउंड में राहुल गांधी ने अपनी रैली की, उसमें मैं गया, ये देखने के लिए गया ये वास्तविकता में देश का माहौल क्या है। क्योंकि जब मैं 19 ये 2014 से शुरू के 4-5 साल देखा था, तो ऐसा लग रहा था कि समाज के अंदर पूरी भांग घुल गई है कुएं के अंदर, और हर आदमी मोदी जी के पीछे आंख मूंद के भाग रहा है। और राहुल गांधी ने पदयात्रा की, भारत जोड़ो यात्रा की, जनता के पास गए, गरीबों के पास गए। लेकिन चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतती रही, वो कैसे जीती वो एक अलग मुद्दा है। तो मैं ये देखने गया था, अपनी पत्नी के साथ गया था। मेरी पत्नी और हम गए रामलीला ग्राउंड। 14 तारीख को सुबह 11 बजे पहुंच गए, सीट हमें मिल गई, आगे बैठ गए। और हमने देखने का ये प्रयास किया, क्योंकि प्रबंधन शास्त्र का अध्यापक हूं, तो मैंने देखने का प्रयास किया कि वास्तविकता में फिजा क्या है, माहौल क्या है, गर्मी क्या है। और वास्तविकता मैंने वहां के जो कांग्रेसी नेताओं से भी बात की, तो सबने कहा कि साहब, इतना हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने लोग आ जाएंगे। और 11 बजे मैं पहुंचा तो करीब 1:15 बजे तक तो मैंने स्थिति देखी कि सीटें भर गई, सारी लोग खड़े हो गए। लेकिन 2-2:15 बजे के बाद, क्योंकि करीब 3 बजे के बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने बोलना शुरू किया, और जो रेले के रेले आने शुरू हुए, और इतना बड़ा ऐसा लगा कि भैया यहाँ तो दम घुट जाएगा। एक बार ऐसे ही हुआ था, मैं वृंदावन गया था और गलती से मैं एकादशी के दिन चला गया। हम और मैं, पत्नी मेरे साथ थी, और जब वृंदावन की गलियों में हम लोग दर्शन के लिए जा रहे थे, इतनी ज्यादा भीड़ लगा, या तो गिरे तो मर गए। तो हमारी पत्नी ने कहा, भैया वापस चलो, और इसमें हम आगे नहीं बढ़ेंगे, और हम वापस चले आए, हमने दर्शन भी नहीं किए। तो कल भी हमको 2 बजे ये महसूस हुआ कि अगर हम यहाँ रुक गए और रेले के रेले जैसे आ रहे हैं, तो हम निकल नहीं पाएंगे और दब के मर जाएंगे, अगर गिरे तो दबे गए। और भाई, मौत से किसी को डर नहीं लगना चाहिए, लेकिन कम से कम इस तरह से मौत ना हो। मौत हो तो कम से कम सीने में हो, और लड़ के हो, ये थोड़ी कुछ ले जाने से मौत हो। तो हम लोग 2 बजे वहां से निकल गए, क्योंकि वहां इतनी ज्यादा भीड़ थी। और बाहर जब मैंने देखा, तो सड़कें लबालब भरी हुई थी, और रेले के रेले आ रहे थे, और हर प्रदेश के लोग थे, हर वर्ग के लोग थे, हर समाज के लोग थे। 95% उसमें हिंदू लोग थे। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उड़ीसा, असम, तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, लाखों। और ये कांग्रेसी भी हतप्रत थे कि इतना ज्यादा कैसे जनता के अंदर अचानक प्रभाव आ गया। लेकिन लगता है मुझे, और फिर मैंने विश्लेषण करना शुरू किया कि आखिर ऐसा हो कैसे गया। जिस राहुल गांधी को बिल्कुल जनता अस्वीकार कर रही थी, और मोदी जी को बिल्कुल आंखों पे चढ़ा के, सिर पे चढ़ा के रख रही थी, उस जनता के अंदर इतना परिवर्तन कैसे आ गया कि इतना बड़ा
एक आकर्षण केंद्र बन गए राहुल गांधी और लाखों की संख्या में लोग आ गए, जबकि दिल्ली के अंदर इस समय जो स्थिति थी 14 दिसंबर को एक्यूआई लेवल 450 से ऊपर था, धुंध छाई हुई थी, ठंड भीषण थी। उस ठंड और कोहरे और एक्यूआई के बावजूद लाखों लोग वहां पे इकट्ठे हुए और उनके अंदर जो एकजुटता दिखी, जो भारत की असली तस्वीर मुझे दिखाई पड़ी। क्योंकि हम लोग बुजुर्ग लोग थे और वहां पे युवा लोग थे, तो जब हम बाहर भी निकलने लगे तो हमने देखा कि बाहर तो निकल नहीं पाएंगे, इतने ज्यादा रेले आ रहे हैं। तो 4-5 पंजाब के लड़के थे, हृष्ट पुष्ट थे। हमने उनसे निवेदन किया, हमने कहा भाई देखो ऐसा हम लोग बुजुर्ग हैं और उधर से इतने लोग आ रहे हैं, हम तो बाहर निकल नहीं पाएंगे, तो हमें कृपा करके बाहर तक छोड़ दो। उन्होंने हाथ पकड़ के रास्ता बनाया और हमें बाहर निकाला, वरना हम शायद बाहर भी न निकल पाते। लेकिन हमने ये देखा कि उसके अंदर जो एक इतनी ज्यादा डिसिप्लिन थी और हर प्रदेश का जो व्यक्ति वहां बैठा हुआ था वो बिल्कुल भारतीयता की जो हमारी मूल भावना है, एक दूसरे का हाथ पकड़ना और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः। और ऐसा भी नहीं लग रहा था कि, ऐसा लग रहा था कि 142 करोड़ लोग, हम एक परिवार हैं, भारत एक परिवार है और जिसकी मैं कल्पना करता हूं, जो मैं चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि भाई किसी के साथ कोई अन्याय ना हो, धर्म और जाति के आधार पे किसी पे अन्याय ना हो, कोई अखलाक न बने और किसी दलित को जीभ से बांध के न पीटा जाए और किसी क्रिश्चियन को उसकी जीभ को न जलाया जाए और ना किसी के चर्च जलाए जाएं, ना किसी के मस्जिद तोड़ी जाए, ना उनको खोदा जाए। भाई हम 142 करोड़ लोग जो भारतवासी हैं, मिलजुल के प्यार मोहब्बत से रहें, जो हमारी वास्तविकता में सनातनी संस्कार हैं। उत्तर भारत का, दक्षिण भारत का, भाषा का, रंग का, किसी प्रकार का भेद ना हो, वो मैंने रामलीला ग्राउंड में देखा। तो अब मेरे को ये सोचने में मजबूर होना पड़ा कि आखिर ये अचानक 1 डेढ़ साल के अंदर हो क्या गया? क्यों हमने ये भी देखा था कि जब भारत जोड़ो यात्रा हुई तो एक मोमेंटम बना, लेकिन उसके बाद इलेक्शन बीजेपी जीत गई। फिर बिहार के अंदर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव सड़क पे उतरे, माहौल बना, लेकिन फिर बीजेपी जीत गई। तो ये मोमेंटम ऐसा बना है या जो सोए हुए कांग्रेसी हैं, क्योंकि ये देखिए ये बात तो बिल्कुल पक्की है, गाँव-गाँव के अंदर कांग्रेसी है। और वो कांग्रेसी जो है सोया हुआ है, या उसको जगाया नहीं गया या उस तक बात पहुंची नहीं। लेकिन इलेक्शन आप जानते हैं कि अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव और मोदी और ये लोग तो लड़ते नहीं, वो जमीनी लोग लड़ते हैं जो कि अपने पार्टी का झंडा बुलंद करते हैं। लेकिन जब उनको लगता है उनकी पार्टी सुप्तावस्था में चली गई है तो वो भी अपने सोने की स्थिति में चले जाते हैं। लेकिन वो अचानक जग गए हैं और जब ये जमीनी कार्यकर्ता संघर्ष करता है, जब उसे लगता है एकजुटता, भाई पुराने जमाने में कुंभ मेला, माघ मेला क्यों बनाया गया था? जो मैंने, जहां तक मेरी समझ है सनातन धर्म की, वो इसलिए बनाया गया था कि जब सारे प्रदेश के लोग आएंगे, सारे भाषा भाषी आएंगे, गरीब अमीर आएंगे, तो ये महसूस होगा कि हमारा धर्म देखिए कितना स्ट्रांग है कि वी आर वन, वी आर इक्वल। मंदिर भी जब हम जाते हैं बद्रीनाथ केदारनाथ, तो लगता है कि भाई अमीर कमीर भगवान के दरबार में नहीं है, सब हम बराबर हैं। उसी प्रकार से इस रामलीला ग्राउंड के अंदर जब मैंने देखा, हर प्रदेश के लोग, गरीब लोग, अमीर लोग और वो लोग, क्योंकि देखिए अगर आपकी पार्टी सरकार में हो, मान लीजिए कांग्रेस की सरकार दिल्ली में होती, हरियाणा में होती, उत्तर प्रदेश के अंदर होती, मानी बात है आपके पास रिसोर्सेज होते, पैसे होते, इंडस्ट्री वाले आपको गाड़ियां दे देते, आपको पैसा दे देते, खाने की व्यवस्था करा देते। लेकिन आपकी सरकार कहाँ कहाँ है? केवल एक हिमाचल प्रदेश में है, तेलंगाना में है, कर्नाटका में है, बाकी तो आपकी सरकारें कहीं नहीं है, आसपास के क्षेत्र में तो कहीं नहीं है। तो आपके लिए जो पैसा अरेंज करते हैं, जो कैमरे में सामने आते हैं, वो मानी बात है ईडी सीबीआई के डर से उनको आतंकित किया जाता है। इसके बावजूद अगर वहां पे 15-20 लाख आदमी इकट्ठा हो जाता है और पैर रखने की जगह नहीं मिलती है पेविलियन के अंदर, रामलीला ग्राउंड के अंदर, जिसको भरना बहुत ज्यादा मुश्किल है, और सड़कें सारी भरी रहती हैं, 3-4 किलोमीटर तक भरी रहती हैं, इसका मतलब ये है, ये मोमेंटम तो बन गया है। और ये मोमेंटम ऐसा बन गया है जिसमें लोगों तक ये बात पहुंच गई है कि देश का संविधान और देश का लोकतंत्र अब खतरे में है। और ये जो अमीरों को, पूंजीपतियों को जिस प्रकार से सारी धन संपदा दी जा रही है, वो देश के लिए उचित नहीं है। और जिस प्रकार से जंगल उजाड़ के जो वहां के आदिवासी हैं उनको नक्सलवादी कहा जा रहा है और उनका हनन हो रहा है, और जो खाली अगर सिख लोग कोई बात करते हैं, पंजाब के किसान कोई बात करते हैं, नहीं कहा जाता है। अगर युवा कोई बात करते हैं, कहते हैं ये छात्री नहीं है, किसान कोई बात करते हैं, कहते हैं किसान ही नहीं है। और जो पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल जो असली डिग्री वाले हैं, वो कुछ कहते हैं तो उनको अर्बन नक्सल बना दिया जाता है। तो ये रामलीला ग्राउंड से मोमेंटम तो बन गया है, लेकिन अब ये आगे बढ़ेगा। राहुल गांधी इसको कैसे बढ़ाएंगे, कांग्रेसी कार्यकर्ता कैसे बढ़ाएंगे, जमीन तक इसको कैसे उतारेंगे, ये इंटरेस्टिंग चीज होगी देखने में।
और मैं अपनी पत्नी को साथ लेके गया था। हम लोग बेईमानी बात है, वानप्रस्थ को खत्म करके अब संन्यास की तरफ बढ़ रहे हैं। 73 ईयर्स के आसपास के लोग हैं और मानी बात है, बहुत ज़्यादा शक्ति शरीर में नहीं बची है, लेकिन दिल अभी भी युवा है और भारत माता के लिए धड़कता है और भारत माता की जय और भारत माँ के लिए कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार रहता है। तो इसलिए मैं और मेरी पत्नी वहाँ गए थे और लोगों ने बड़ा अच्छा रिसीव किया। लोग आए, लोगों ने बात की कि साहब आप लोग आए, इस एज में आए, बड़ा अच्छा लगा। तो मैंने कहा देखिए ये कोई अच्छा कोई हम ओबलाइज नहीं कर रहे हैं, कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, तो भारत माता का हम पे इतना ऋण है उसको वापस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये मोमेंटम तो बन गया, जनता तक बात तो पहुंच गई। अब इस जनता को पहुंची हुई बात को आगे कैसे कांग्रेसी आगे बढ़ाते हैं, ये इंटरेस्टिंग देखना होगा। इसको फिर छोड़ देते हैं, कंसिस्टेंसी नहीं रखते हैं और ये लगा हुआ एक उत्साह खत्म हो जाता है, या जो कांग्रेसी कार्यकर्ता गांव-गांव में जग गया है उसको जगाए रखा जाता है, उसको एकजुट किया जाता है, उसको बांधा जाता है। क्योंकि ये बात बिल्कुल पक्की है कि असली लड़ाई जो है वो कार्यकर्ता लड़ता है। बड़े नेता तो आते हैं, लेकिन जो जमीनी स्तर पर संघर्ष करता है वो कार्यकर्ता करता है। और इस बार रामलीला ग्राउंड में मैंने ये जरूर देखा कि कार्यकर्ता तो सजग हो गया है, वो लड़ने को तैयार हो गया है। अब कांग्रेस और राहुल गांधी इसको कैसे उपयोग में लाते हैं, ये चीज अब देखनी है। अगले 2-4 महीने में देखेंगे, इसको यहीं छोड़ देंगे या इसको आगे बढ़ाएंगे। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।